प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। इकबाल आफरीदी PTI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। हमने कौमी असम्बली के अंदर देखा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़ास तौर पर बाजोड़ के हवाले से जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर हुकूमत का एक जवाब भी सामने आया। अब ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाजवाड़ और दीगर जो अजला है हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट, इनमें जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो ये आज से नहीं है, ये तकरीबन इनके एक सदी पूरा होने की है कि ये 2004 से बाजवाड़ डिस्प्लेस हुआ, फिर मुमान, फिर खैबर, फिर वजीरिस्तान। इसी तरह इन लोगों में, इन इलाकों में जो मिलिटेंट एक्टिविटीज हुई, तो आप लोगों ने सब ने देखा कि लोग डिस्प्लेस भी हुए, उसके घर भी मसमार हुए। लेकिन फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट की वो ऐलानात के जरिए डिक्लेयर कर दिया कि ये है यहाँ इलाके डिक्लेयर हो गए और हम वापस चले गए। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि आज़म इस्तेकाम लॉन्च होती ही यहाँ पे हालात खराब हो गए। इमरान खान की 3.5 साल दौर में कोई वाक़या पेश नहीं आया और वहाँ पे लोग पुरसुकून रहे। लेकिन दो बातें बड़ी अहम है। एक बात ये कि बजट के इजलास में हमने बारहा कहा कि हमें अपना हुकूक दो, यहाँ पे ऑपरेशन बंद करो और हमें जो NMC अवार्ड में पैसे वो रिलीज करो। सालाना जो 100 अरब रुपए हमारे साथ वादा किया था वो हमें रिलीज करो। चले ठीक है, लेकिन आफरीदी, ये तो एक PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हमने तलाल चौधरी साहब को भी सुना कि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसमें सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है आपकी। उन्होंने कहा कि किसी का बाप ही नहीं रुक सकता। वहाँ पे जरूर हमने जरगे करवाए, लेकिन जरगे जो होते हैं कबाइल होते हैं, उसमें स्टेक होल्डर होते हैं। स्टेक होल्डर एक मिलिट्री फोर्सेस है और दूसरे वफाकी हुकूमत है। वहाँ पे जब कोर कमांडर बैठेगा या DGI बैठेगा या वहाँ पे जो वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा बैठेगा, तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एज ऑब्जर्वर वहाँ पे कबायली जरगे को लाके उसके सामने बात करेंगे ना जी। वहाँ पे जरगे वो भी रहे हैं और वहाँ पे जरगे ने भी ऑपरेशन मुस्तरद किया है। और वहाँ पे देखिए कि ये न तो बंदूक उठाने की बात है, न वहाँ पे हमसे तो बंदूक लिया गया है, न वहाँ पे ये सूबाई हुकूमत के पास जहाज़े और तोपे हैं। असल चीज इजाजत की है और इजाजत की अगर कोई कापी इनके पास है तो वह हमें मीडिया के थ्रू या आप लोगों के हवाले करें कि वफाकी हुकूमत के पास सूबाई हुकूमत के वो कौन सी कॉपी पे दस्तखत मौजूद है कि वहाँ पे वज़ीर आला ने उसको इजाजत दी। नहीं, आप नहीं समझते कि सूबाई हुकूमत को आगे आकर इसकी वजाहत करनी चाहिए? तो आप लोगों ने शायद सुना नहीं है। उसने 3 बातें बड़ी अहम की है। एक, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ऐलान किया है कि हम नकल मकानी को नहीं करने देंगे और न ही वहाँ पे ऑपरेशन करने देंगे। लेकिन अब पार्टी के अंदर जो तनकीद हो रही है कि बाहर जो लीडरशिप मौजूद है वो शायद खान साहब की रिहाई के लिए उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह होना चाहिए। तो ये जो पार्टी के अंदर मुतज़ाद बयानात आते हैं या तनकीद होती है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए कि एक तो हम खान की मशकूर है कि उन्होंने पूरे मुल्क के जो वोट है वो हमें प्लेट में देकर जेल चले गए हैं। इनको मैनेज करना है और बाकी जो इनकी नजरियाती लोग हैं, जो अवाम है, वो तो 2 घंटे इमरान खान को जेल में नहीं देख सकते। लिहाजा 2 साल हो गए कुछ ऊपर, तो उनकी वाकई जो हमारे ऊपर ऑब्जर्वेशन है या तनकीदे हैं वो इस तरह नहीं है कि वो हम उसको अच्छे नहीं लग रहे। उसका इस तनकीद से मकसद है कि हम स्पीड अप हो जाए, हम फुल स्विंग में हो जाए और इमरान खान की रिहाई के लिए एक किरदार अदा कर सके। बाकी इसमें कोई इशू मसला नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया इकबाल आफरीदी साहब। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, नफीसा शाह साहिबा, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और इकबाल आफरीदी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि ये जो मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की जानिब से तीसरी मरतबा एक सिग्नल दिया गया है, उसके बाद क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।